सो गाइस, अगर आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर पा रहे हो, ई क्रेडिट लेजर में वो ब्लॉक हो चुका है, तो उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट को रिलीज किया गया है। जल्दी रिलीफ मिलने वाली है। अगर वीडियो नहीं देखी है, वीडियो लग जाएगी आई बटन पर, आप जाकर उस अपडेट को देख लो। आईटीसी ब्लॉकिंग के रूल्स चेंज होने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को जाके जरूर देख लेना और कमेंट करना मत भूलना। आज हम डिस्कस करने वाले एक न्यू सर्कुलर 17 नवंबर का। ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी आपके ई कैश लेजर से रिलेटेड रूल्स के रिगार्डिंग। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो हम पहले बात करते हैं कि ई कैश लेजर में बैलेंस कैसे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टैक्स गलती से 2 बार ई कैश लेजर में ऐड कर देते हो। मतलब आपने क्या किया, जब चालान जनरेट किया डबल जनरेट कर दिया, ट्वाइस अमाउंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल 10,000 करना था तो 20,000 हो गया, या कोई आपको आईजीएसटी करना था सीजीएसटी कर दिया, तो गलती से ई कैश लेजर में बैलेंस एक्सेस चला गया। तो 2 तरीके हैं उसके, या तो आप पीएमटी 09 फाइल करके उस अमाउंट को यूज कर लो। कैसे? आईजीएसटी पे करना था, सीजीएसटी में डाल दिया तो दोनों को ट्रांसफर कर लो आईजी में। या अगर आपको आईजी में डल गया, सीजीएसटी में करना था तो उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। लेट फीस पे करनी थी, लेट फीस में पे करके ना किया, टैक्स में ऐड कर दिया, तो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो लेट फीस में। तो आप ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में बताया हुआ है। बट सपोज करो अगर आईजीएसटी ट्वाइस चला गया और आपकी आईजीएसटी ही पेमेंट है, अब बैलेंस तो रह गया उसमें। अब अगर आपको उसको रिफंड लेना है, अभी आपकी उसकी लाइबिलिटी इस मंथ नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है? क्या सेक्शन 54 सब सेक्शन 1 में जो टाइम पीरियड लिखी हुई है कि 2 साल तक आपको रिफंड मिलना है, क्या वो टाइम पीरियड ई कैश लेजर के रिफंड पे भी लगेगा? वेदर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54 रिगार्डिंग टाइम पीरियड विद इन विच एप्लीकेशन फॉर रिफंड कैन बी फाइल्ड, क्या वो रूल एप्लीकेबल होगा अगर आपको ई कैश लेजर बैलेंस का रिफंड लेना है? मैंने आपको बता दिया कि क्यों रिफंड लेने की जरूरत पड़ेगी। पीएमटी 09 आप फाइल कर सकते हो, बट अगर आप पीएमटी 09 फाइल नहीं कर रहे, रिफंड चाहिए, तो उसमें क्या रूल लगेगा? तो आंसर इज नो, कोई भी टाइम पीरियड नहीं फॉलो करना। नो, द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54 रिगार्डिंग टाइम पीरियड कि कब तक एप्लीकेशन फाइल करनी है, वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ excess balance in e-cash ledger. Second, whether certification/declaration is required to be furnished along with the application for refund of excess balance in e-cash ledger. Because जब आप ITC का रिफंड लेने जाते हो तो आपके ऊपर अनजस्ट एनरिचमेंट का क्लोज अप्लाई होता है। आपको बताना पड़ता है कि हाँ, इस टैक्स का इंसिडेंस किसने बियर किया, कौन बोन कर रहा है इस टैक्स को, तभी आपको रिफंड मिलेगा। बट ई कैश लेजर में तो आपको पता है वो आपका ही पैसा है, तो इस केस में अनजस्ट एनरिचमेंट का रूल एप्लीकेबल ही नहीं है, आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं देनी है। नो फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन अंडर रूल दिस फॉर नॉट पासिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू एनी अदर पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि इसका टैक्स का बर्डन किसने बियर किया है, ये आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ई कैश लेजर का मतलब यह कि वो आपका ही पैसा है, तो इसलिए अनजस्ट एनरिचमेंट का क्लोज एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट आपको देना नहीं है कि कौन इंसिडेंट बोन कर रहा है। अगली बड़ी बात, वेदर रिफंड ऑफ TDS/TCS, बिकॉज जब आपका TDS डिडक्ट होता है जीएसटी में, तो वो जो अमाउंट डिडक्ट होकर आता है वो कहां पे आता है? आपके ई कैश लेजर में। वेदर रिफंड ऑफ TDS/TCS डिपॉजिटेड इन ई कैश लेजर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51/52 ऑफ द CGST एक्ट कैन बी रिफंडेड एज एक्सेस बैलेंस इन ई कैश लेजर। अब देखो, पहली बात समझो, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया जीएसटी में, तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा आपके ई कैश लेजर में। तो आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो जीएसटी की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। तो अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है तो आप उसको पे कर लो उस बैलेंस से, टीडीएस से। बट अगर पे करने के बाद कुछ बैलेंस बच जाता है तो आप उसका रिफंड भी ले सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसका रिफंड नहीं मिल सकता। यहां पर यही लिखा हुआ है कि आप पहले क्या करो, रजिस्टर्ड पर्सन इज एट फुल लायबिलिटी, उनके पास लिबर्टी है टू डिस्चार्ज हिज टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज मेड बाय हिम ईदर थ्रू डेबिट इन ई क्रेडिट लेजर और थ्रू ई कैश लेजर एज पर हिज चॉइस। और जो बैलेंस बचेगा वो चाहे तो उसका रिफंड ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो रिफंड ले सकता है। एनी अमाउंट विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड इन ई कैश लेजर
after discharge of tax and other dues can be refunded to the registered person as excess balance in e-cash ledger in accordance with the proviso to subsection 1 of section 54. सो आई बिलीव आपको ये वीडियो काफी रेलेवेंट लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।